हेलो विद्यार्थियों, कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ एनडीए के एग्ज़ाम से। एनडीए का जो एग्ज़ाम है ना, सबसे पहली बात एनडीए का एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी कंडक्ट कराती है ना भाई। तो एनडीए के एग्ज़ाम में यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी उसमें दो पेपर आएंगे आपके। पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा और दूसरा पेपर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बारे में आपको हमारे जीएस वाले सर बता चुके हैं, है ना। मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो मैथ्स हम लोग बात करेंगे मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में और टोटल मार्क्स होते हैं इसके 300, है ना भाई। तो 120 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स। और टाइम इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो रहेगा आपका 2.5 आवर। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स में आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। अब ये मेरा बताने का क्या पर्पज़ रहा है, ये बताने का मेरा पर्पज़ रहा है कि जो हमारा एनडीए का एग्ज़ाम है और जो हमारे नेवी के AA, SSR और एक्स ग्रुप, एयरफोर्स के लिए जो एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम है, एक्स ग्रुप है ना भाई, एयरफोर्स के लिए, उसमें और एनडीए के एग्ज़ाम में क्या अंतर है। अब जैसे आप बात करें कि AA और SSR इन दोनों का पेपर एक ही होगा, है ना। और उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो होंगे 25 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। एक्स ग्रुप के अंदर क्वेश्चन मैथ्स के वो भी 25, है ना। इसमें भी 25 क्वेश्चन, एयरफोर्स में भी, AA SSR में भी 25 क्वेश्चन। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है टाइम की। यहाँ पर आपको जो पूरा पेपर मिलेगा, पूरा जो पेपर होगा एग्जामिनेशन का, पूरा जो पेपर है हमारा, उसके अंदर क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन अप्रोक्सी। AA SSR 100 क्वेश्चन और एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चनों की संख्या कुछ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी मैथ्स के तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। यहाँ आपको समय बहुत कम है, यहाँ आपके पास समय है लगभग 1 घंटा। और यहाँ पर चूंकि अगर आप वाई ग्रुप में होंगे तो थोड़ा समय बढ़ जाएगा, लेकिन हम अभी एक्स ग्रुप की बात करें तो लगभग 1 घंटा हमारे पास है। अब उस 1 घंटे में आप ये सोचिए कि हमारे पास 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और क्वेश्चन हमारे पास 100। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिला। तो दोनों एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए और AA SSR एक्स ग्रुप के लिए अप्रोच अलग अलग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमारा एनडीए का जो सिलेबस होगा, एनडीए का जो कोर्स होगा, उसको हम दूसरे तरीके से या उसको हम वाइडली सीखेंगे और उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे। और AA SSR के लिए हम उन टॉपिक्स पर फोकस रखेंगे जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात कि जब आप एनडीए के लिए तैयारी करें, जब आपका फोकस एनडीए पे हो, तो आप शॉर्ट ट्रिक से बचिएगा। कई सारे इस तरह के टीचर्स हैं और कई तरह के इस तरह की ऑनलाइन क्लासेज हैं जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स के लिए फोकस किया जाता है। आप शॉर्ट ट्रिक से दूर इसलिए रहिएगा क्योंकि जब भी आप इन एग्जाम्स में सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट मोटिव तो यही है कि आप सिलेक्ट हों, जब भी आप इन एग्जाम्स में एनडीए में या इन एग्जाम्स AA SSR एक्स ग्रुप में सिलेक्ट होंगे, आपको एकेडमी के अंदर जाके ट्रेनिंग लेनी है और आपको ट्रेनिंग्स में इन्हीं चीज़ों को दोबारा से पढ़ना है। आपकी फर्दर स्टडी के लिए यही चीज़ें आपका बेस होंगी। और अगर आपका बेस यहाँ कमज़ोर हो गया, आपने कैसे भी करके शॉर्ट ट्रिक के यूज़ से अगर एग्ज़ाम निकाल भी लिया, तो आप एकेडमी में परेशान होंगे। और ध्यान रखिएगा वहाँ हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ शॉर्ट ट्रिक पे कम ध्यान दीजिएगा, डिटेल स्टडी पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो ये तो रही बात एग्ज़ाम की अप्रोच की, AA एनडीए और अलग एग्जाम्स के लिए। अब देखिए बात करते हैं हम सिलेबस की कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो एनडीए का सिलेबस और अदर्स AA SSR एक्स ग्रुप का सिलेबस लगभग सेम है। एक दो टॉपिक का अंतर हो सकता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना। तो हमारा जो एनडीए का सिलेबस है वाइडली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 11th और 12th के सिलेबस में, जो आपने अपने डिफरेंट बोर्ड्स में पढ़ा है, सीबीएसई के हों या स्टेट बोर्ड्स के हों। तो 11th और 12th का हमारा जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस था वो सारा सिलेबस, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। तो आइए चलिए हम सिलेबस के बारे में जानते हैं कि हमारे एनडीए के सिलेबस में मेनली क्या क्या पूछा जाएगा, किन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज है, किन टॉपिक्स का कम वेटेज है ना। तो चलिए देखिए, हम लोग पूरे सिलेबस को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, है ना। नंबर 1 अलजेब्रा मतलब बीजगणित से रिलेटेड चीज़ें।
नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, नंबर 3 जो टॉपिक ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ जिसमें मैं 2D 3D और वेक्टर कैलकुलेशन इन तीनों को मिला के एक टॉपिक मैंने बनाया है, 2D 3D एंड वेक्टर। और नंबर 4 पे अपन लेंगे कैलकुलस कलन, है ना। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस टॉपिक बच जाते हैं तो उनके लिए एक अलग सेक्शन है ना, 5 नंबर टॉपिक इसको हम कहेंगे। तो हमने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है आपके लिए ईयर लॉन्ग और क्रैश कोर्स दोनों के लिए, लेकिन क्रैश कोर्स में बर्डन कुछ एक टॉपिक्स पे रहेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। तो मैंने जो डिज़ाइन किया है, हमारी टीम ने जो डिज़ाइन किया है, उसके लिए हम अलजेब्रा में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक्स लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, जिसमें से आपके तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन एनडी के एग्जाम में आना है तो आना है। और अगर इन टॉपिक्स पे आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो चारों पांचों क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि एवरेज लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही एवरेज लेवल, बिलो एवरेज लेवल भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और एवरेज लेवल बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाए। अदरवाइज 4-5 क्वेश्चन यहाँ से और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, कभी कभी इन क्वेश्चन की संख्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 भी हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में हमारे, बीजगणित में हमारे, और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर ये 2 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आपके बड़े आराम से 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं 120 में से। अच्छा, तीसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय, संचय और प्रायिकता, P&C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। तो ये 3 टॉपिक, क्रमचय संचय ये एक ही टॉपिक है, और प्रायिकता, इन दोनों को मिला के एक टॉपिक डिजाइन किया गया है, जिसमें पहले आप पढ़ेंगे क्रमचय संचय, दूसरे पर आप पढ़ेंगे प्रायिकता। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एनडीए के अंदर आजकल P&C और प्रायिकता के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी दोनों मिला के तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इनमें 15 से 20 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कई क्वेश्चन ईजी होते हैं और कई क्वेश्चन टफ होते हैं। मेरा पर्सनल आपको ओपिनियन ये रहेगा कि इन टॉपिक्स को आप इस तरह से तैयार कीजिए कि अगर आपके 15 क्वेश्चन आ जाएँ तो 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन आप बना दें, है ना। और जो क्वेश्चन टफ होते हैं उनमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए जो और हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं उनको करने का कोशिश आप कीजिएगा। अगर आपके पास समय मिले तो वापस आके आप दोबारा इनमें समय लगा सकते हैं, क्योंकि क्रमचय, संचय और प्रायिकता ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई तो आंसर तुरंत आएगा, और अगर क्लिक नहीं कर पाई तो हो सकता है कि आपका पेपर में टाइम कम पड़ जाए। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग पेपर में सिलेक्शन के लिए बैठे हैं, पीएचडी करने नहीं। हमारा जो मोटिव है मैक्सिमम मार्क्स लेके आने का है, फुल मार्क्स नहीं। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको परेशान कर रहा है, आंसर नहीं निकल रहा है, उसे छोड़ देने में भलाई है, इस चीज़ को आप समझिए, है ना। चौथा टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम इसमें, है ना, जैसे हम कहेंगे डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, सारणिक और आव्यूह। यहां से भी तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अलजेब्रा हमको मिला के ये 5 टॉपिक, ये मिला के तकरीबन हमको 30 से 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन ये हमको प्रोवाइड कराएगा एनडी के एग्जाम में। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा अपने आप में। अच्छा, इन क्वेश्चंस की संख्या 40 तक हो सकती है अगर बाकी क्वेश्चंस में टॉपिक, धीरे धीरे टॉपिक्स में क्वेश्चन कम होना शुरू हो जाए तो ये मेनली टॉपिक है, 5 टॉपिक, आप इनका फोकस कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्रमचय, संचय, प्रायिकता, सीक्वेंस एंड सीरीजेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, सारणिक और आव्यूह। अच्छा, दूसरा नंबर का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का भी एक वाइड सिलेबस है, सब कुछ मिला के ट्रिग्नोमेट्री में तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चन 10 से 15 भी हो सकते हैं, कभी कभी 15 से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ 35 क्वेश्चन हो सकते हैं या 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 35 होंगे तो कहीं ना कहीं तो फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, किसी और टॉपिक में क्वेश्चन कम किए जाएंगे। तो आप इनको एज इट इज़ मत दीजिएगा कि नहीं 35 यहाँ से आएंगे ही आएंगे, है ना भाई। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपको टी रेशियोज पूछे जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जाएंगे, इसके बाद इनका एडिशन, इनका सब्सट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लाई, इनका डिवीजन, a प्लस बी, एंगल्स का अगर आप जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी एंड सो ऑन, है ना। ट्राइंगल प्रॉपर्टी, त्रिभुज के गुणधर्म पूछे जाएंगे आपसे, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस पूछी जाएगी। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें पूछा जाएगा आपसे वो रहेगा आपका
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के 4 या 5 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री मिला के 10 से 15 क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर आप फोकस रखें कि आपने अलजेब्रा तैयार कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर लीजिए, सपोज करें 30 क्वेश्चन यहाँ से है, 10 क्वेश्चन यहाँ से, तो 40 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो गए। और इन 40 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन टफ भी हैं तब भी आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर ही पाएंगे। तो तैयारी का स्टैंडर्ड आप ये रखिएगा कि सभी टॉपिक्स आपके धीरे धीरे तैयार होते चलें और शॉर्ट ट्रिक से बचें, क्योंकि यहाँ एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल होगा। आपसे कॉन्सेप्ट जिसके जितने अच्छे हैं उसके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, और जो केवल शॉर्ट ट्रिक पे आधारित है कि नहीं मैंने तो शॉर्ट ट्रिक ही करना है, तो उसकी शुभकामनाएं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। खैर, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा 2D, 3D एंड वेक्टर। इसको मिला के मैंने एक पूरा डिज़ाइन किया है आपके लिए। 2D में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अच्छा, 2D और 3D दोनों में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। 2D और 3D दोनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट्स की लोकेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D दोनों में पढ़ी जाएगी। क्लियर भाई? इसके बाद हम 2D में ही पढ़ेंगे लाइन, रेखा, वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के कई तरह के समीकरण, है ना, 2 लाइनों से 2 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन की परपेंडिकुलर कंडीशन, लाइन की पैरेलल कंडीशन, जितना भी लाइन के अंदर है वो सब। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसमें सर्कल। सर्कल में वेरियस काइंड्स ऑफ सर्कल, सर्कल का फैमिली, है ना, डायरेक्टर सर्कल, प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्कल के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कॉनिक, शांकव। शांकव में हम 3 तरह के शांकव पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त, इन तीनों को हम इसमें पढ़ेंगे शांकव, जिसे हम कॉनिक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम आएंगे 3D में। 3D के साथ साथ हम वेक्टर भी पढ़ेंगे। तो पहले हम 3D पढ़ेंगे, फिर हम वेक्टर पढ़ेंगे, या पहले हम वेक्टर भी पढ़ सकते हैं, बाद में हम 3D भी पढ़ सकते हैं। अमूमन होता क्या है कि वेक्टर के साथ ही 3D बता दी जाती है। नो डाउट 3D के क्वेश्चन वेक्टर से सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा आपके लिए ओपिनियन यही रहेगा, मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि आप 3D अलग तैयार करें, वेक्टर अलग तैयार करें। दोनों का रिलेशन अगर आप कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन एनडीए एग्जाम में कभी कभी क्या कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो आता है वो प्योर 3D से ही आता है, तो आपको उसको 3D में सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, सपोज करें आपको किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, तो अमूमन लड़के इसे वेक्टर फॉर्म में निकाल के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन अगर 3D में ही दिया है तो आप उसको वेक्टर में क्यों ले जा रहे हैं? पहले आप उसे वेक्टर में ले जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर 3D में आंसर देंगे, उसका टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो स्टडी है 3D की स्टडी वो 3D में रहे, वेक्टर की स्टडी वेक्टर में रहे, कोरिलेट दोनों को करें, दोनों को मिला के स्टडी करें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो वेक्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? वेक्टर कैलकुलेशन में आप पढ़ेंगे वेक्टर्स, वेक्टर के बाद वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, और उसका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में यूज। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में यूज किसका? वेक्टर का। इसका मतलब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इटसेल्फ अपने आप में भी कुछ है, तो उसी की स्टडी आपको करनी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन 3D में, स्पेस में लाइन, अंतरिक्ष में रेखा। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्लेन, समतल, प्लेन कोई भी एक समतल जिस पे आप बैठे हैं वो भी एक समतल, है ना। तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्फीयर, गोला, फुटबॉल, बॉल, इसकी इक्वेशंस, इन तीनों लाइन की, प्लेन की, स्फीयर की डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे, उनके रिलेशंस पढ़ेंगे एंड मैनी थिंग्स, है ना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिर हम आएंगे 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर कुछ एक टॉपिक 11th के भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप ये तैयार कर सकें सभी मिला के कैलकुलस का चैप्टर, तो आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, एक बात और, 2D, 3D और वेक्टर के तकरीबन कुल मिला के क्वेश्चन 25 से 30, 25 to 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखिए, आपका एनडीए का एग्जाम तो यही क्रैक हो गया। अगर आप अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और आप 2D, 3D एंड वेक्टर स्ट्रॉन्ग कर लें, तो एग्जाम तो यही क्रैक हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आए, लेकिन इसके आसपास क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा देखिए, कैलकुलस नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ, कैलकुलस। अब कैलकुलस में क्या क्या रहेगा? कैलकुलस का मतलब कलन। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे फंक्शन, फलन, है ना। इसमें आप पढ़ेंगे एलसीडी, एलसीडी का मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, सीमा, सातत्य और अवकलज, ये पढ़ना है आपको इसके अंदर।
इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, अवकल जो आपने पढ़े हैं 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा एलोब्रेशन के साथ। अवकलन, अवकलन में आप क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए अवकलन में पहले तो आप अवकलन पढ़ेंगे कि अवकलन हमें कैसे करना है। इसके बाद इसके पढ़ेंगे आप प्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्धमान, ह्रासमान, उच्चिष्ट, निम्निष्ठ, ये सब किसमें आएगा? डिफरेंशिएशन में, है ना भाई, अवकलन और अवकलज के अनुप्रयोग प्रयोग में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में समाकलन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ कठिन कुछ सरल, तरह तरह के अलग अलग प्रयोग से करते हुए हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व, वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र। क्षेत्रफल। दो वक्र अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनके बीच का जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन, अवकल समीकरण, और हमारा कैलकुलस का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलस 90 में क्वेश्चन कितने देगा? कैलकुलस 90 में क्वेश्चन तकरीबन दे सकता है आपको 20 से 25। ध्यान रखिएगा, मैं फंक्शन से लेके अवकल समीकरण की बात कर रहा हूँ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं जो लिख रहा हूँ ये मैक्सिमम है ना, इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन इससे कम भी हो सकते हैं। अगर किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन को लेगा, इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन के टॉपिक जो है वो कम हो जाएंगे, है ना भाई। तीसरी बात, आगे की बात यह है कि ये सारे टॉपिक मस्ट टॉपिक हैं। जैसे मान के चलिए एवरेज लीजिए, 30 क्वेश्चन ये हुआ हमारे पास, 10 क्वेश्चन ये हुआ, 30 10 40, 40 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ये हुआ, 65 क्वेश्चन, है ना भाई, और 20 क्वेश्चन यहाँ हमारा, तो 65 एंड 20 85 क्वेश्चन अभी तक हम अपने सिलेबस, इतने सिलेबस में कवर कर चुके हैं। ये मैंने मिनिमम अभी तक की बात की। तो तकरीबन मान के चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, है ना। अब वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? तो उनके लिए एक हमने मिसलिनियस चैप्टर डिज़ाइन किया है। उस मिसलिनियस चैप्टर के अंदर हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके नाम हैं, इसे मैंने मिसलिनियस नाम दिया है, मिसलिनियस, है ना भाई, अतिरिक्त या विविध। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे लॉग, ना भाई, इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स, द्विधारी अंक, इसमें हम पढ़ेंगे सह संबंध, समाश्रयण, कोरिलेशन एंड कोरिग्रेशन, है ना भाई। इसके अलावा इसके अंदर हम कुछ स्पेशल सीरीज पढ़ सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मिसलिनियस कुल मिला के आपको अराउंड 30 क्वेश्चन आपको दे सकता है। मिसलिनियस में इतना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ मिला के आपका 120 क्वेश्चन हुआ। अब इस 120 क्वेश्चन में से एनडी के एग्जाम में जिस भी बंदे के 60-65 क्वेश्चन सही होते हैं उसका सिलेक्शन की संभावना अच्छी है। अच्छा, यही सिलेबस AA, SSR और X ग्रुप में भी है, बस कुछ एक क्वेश्चंस के वेरिएशन के साथ। यहाँ जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें आपका कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ आपको 2.5 घंटे का समय है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं। लेकिन AA, SSR के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी कम होते हैं, ट्रिकी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनमें आपको समय थोड़ा सा कम देना है। 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो 120 है। हो सकता है कि इनमें 1-2 टॉपिक छूट गए हों, तो उसको आप मिसलिनियस में रखेंगे, इसलिए मैंने मिसलिनियस के लिए क्वेश्चन दिए मैक्सिमम 30 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 120 क्वेश्चन का ये मैंने आपके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। तो इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मैंने पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बार फिर से देखें हम वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर अलजेब्रा, बीजगणित। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा क्वेश्चन है 2D, 3D एंड वेक्टर। चौथा जो टॉपिक लिया है मैंने इसके लिए, वो आपके लिए लिया है कैलकुलस। हाँ, पहला टॉपिक है अलजेब्रा,
अलजेब्रा आपको देगा तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आपको देगा तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन दे सकता है। मैक्सिमम इसे आप 17 से 20 समझिए क्वेश्चन ये दे सकता है। 2D 3D एंड वेक्टर ये मिला के आपको तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन देगा। कैलकुलस ये आपको तकरीबन 30 क्वेश्चन तक दे सकता है कैलकुलस, तो आप इसको 25 से 30 लिख सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, है ना भाई। इसके बाद आपका मिसलिनियस भी आपको तकरीबन 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता है। तो आप मैक्सिमम 30 ये 20 एंड तो अप्रोक्सी लगभग जो इसकी कैलकुलेशन है, लगभग अगर आप इन्हें जोड़ें तो लगभग 120 के आसपास टच कर रहे हैं। तो ये पूरे पेपर का सिनॉप्सिस है, पूरे पेपर का प्रोफॉर्मा मैंने आपको एक ड्राफ्ट दिया है। अब मैंने आपके लिए एक चीज़ क्यों लिखी, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो पूरा सिलेबस मैंने ये हमारी टीम ने जो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, अगर आप इनमें से कोई भी 3 टॉपिक बहुत अच्छे तैयार कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी 3 टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D वेक्टर एंड कैलकुलस एंड मिसलिनियस, कोई भी 3 टॉपिक जो आपको अच्छे लगे, अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत 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 ब्राइट है। तो पूरा सिनॉप्सिस मैंने आपको दिया है, पूरा ड्राफ्ट मैंने आपको दे दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप हमारे साथ कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, मेरी टीम के साथ और अपने को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।